गुड मॉर्निंग। गैप डाउन सोचा था लेकिन इतना तो कुछ खुला नहीं। वही के वही है। कंसोलिडेशन में चल रहा है। लेकिन कोई मतलब नहीं है ये सारी चीजों में। लेकिन आते हैं, चलिए हमारे डेटास के ऊपर आते हैं। फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, उसको भी देखेंगे, बैंक निफ्टी को भी देखेंगे और निफ्टी को भी देखेंगे। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में वापस कल जैसा ही कंडीशन दिख रहा है, राइट। रजिस्टेंस विक्टोर्स बॉटम सिर्फ किसका है? ओआई का है या वॉल्यूम का है? इसके बारे में सोचिए, कौन है सबसे पहले। सिर्फ वहां पे मेरे हिसाब से तो वॉल्यूम का ही है। इसका मतलब क्या है? वापस आपको तीन चीजें चाहिए, अमर अकबर एंथनी, कहां तक जाने के लिए? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जाने के लिए। और ये यहाँ पे एक जगह पे कंफ्यूज है, जहां मैं बता रहा हूं ये 83 87 है। 50 ने टांग डाली तो एंड ऑफ डाइवर्जन यही डेल हो सकता है मार्केट का। अगर 50 ने टांग अड़ा ली, 750 ने टांग अड़ा ली वॉल्यूम में, तो ये 707 जो एंड ऑफ डाइवर्जन है यही तक हो सकता है डे लो। लेकिन ये ऐसे ही रहता है। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आने के लिए क्या क्या होना चाहिए? पहले वॉल्यूम नीचे शिफ्ट होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद में ओ आई चेंज आएगा। फिर उसके बाद में ओ आई विक टूवर्ड्स बॉटम, यहां पे येलो कलर क्रिएट हो गया तो वाली बात है। अदरवाइज एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी आने के लिए इसको तकलीफ हो सकती है, राइट। चलिए साथ में और सारी चीजें देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में देखिए रेजिस्टेंस सुबह सुबह 500 से सीधा 200 पे, और ये विक्टोर्स टॉप है। लेकिन ये बुलिश क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सपोर्ट भी विक्टोर्स बॉटम है। अगर हिस्टोरिकल डेटा देखा जाए तो मॉर्निंग से ही सपोर्ट विक्टोर्स बॉटम है, दिख रहा है आपको। इसके लिए उसको ज्यादा बुलिश की और नहीं देखना है। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी दिखा रहा है, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस जो है ये विक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। अगर ये विक टूवर्ड्स बॉटम हो गया तो मार्केट 48,000 के एक्सटेंशन तक जा सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे वॉल्यूम के साथ में ओ आई भी खड़ा है। अगर आपका वॉल्यूम नीचे चला गया तो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट 48,000 माना जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस को विक टूवर्ड्स बॉटम, यहां पे अगर आपके आंकड़े बढ़ गए तो मार्केट 48,000 के एक्सटेंशन तक जा सकता है, ठीक है। ये देखिए अभी रेजिस्टेंस स्ट्रांग दिखा रहा है, ये ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया, इसके लिए मैं इसको बेरिश मान रहा हूं। चलिए आते हैं हमारे एक्सपायरी वाली चीज पे। कौन सी है? फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस सुबह सुबह 600 से 500 पे शिफ्ट हो गया और विक टू स्टॉप दिखा रहा है। क्या हो गया? बुलिश हो गया भाई साहब ये मार्केट। तो इसको बुलिश अगर होना है और रहना है तो 424 ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है यहां आने तक अगर ये विक टूवर्ड्स टॉप ही दिखाई देगा, बात सुन लीजिए ठीक से, अगर 425-26 आने तक ये विक टूवर्ड्स टॉप ही दिखाई देगा तो ये डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन एक बार पक्का भागेगा। ध्यान से सुनिए ये सारी चीजों को। अगर वापस में बोलता हूं, अगर ये 425-30 आता है, 25 ही पकड़ लो, और ये रेजिस्टेंस विक्टोरिया स्टॉप ही रहता है, तो ये यहां तक वापस 471 तक, 70 तक, 65 तक, 68 तक, ठीक है। ये सारी चीजें संभव है। लेकिन अगर यहां आते आते ये विक टूवर्ड्स बॉटम हो जाए तो मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक भी जा सकता है। ये दोनों चीजों को याद रखिए, बड़े आराम से सोचिए समझिए और फिर हाथ पैर चलाइए। आज का दिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कॉज ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्यों? देख लीजिए, अगर आपने सारी चीजें पढ़ी होंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉल साइड में इतना बड़ा प्रीमियम है, साथ में कौन है इसके? सॉरी, डेल्टा देखिए, 0.5 के डेल्टा में इतना बड़ा प्रीमियम है, यानी क्या? कंसोलिडेशन होने के चांसेस मैक्सिमम है। इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान देना है और धीरे 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 ही चलना है। तो कंसोलिडेशन कौन से साइड में हो सकता है? कॉल साइड में ही हो सकता है। पुट साइड का देखिए, कुछ भी नहीं है, ना डेल्टा है ना प्रीमियम है पुट साइड में। तो पुट साइड में कंसोलिडेशन होने की संभावना कम है, लेकिन कॉल साइड में कंसोलिडेशन होने की संभावना ज्यादा है। ये भी समझ लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।